नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स, हमारा खास शो जो खास तौर से हम अपनी महिला व्यूअर्स के लिए लेकर आते हैं ताकि वो इस शो में लाइव बैठकर हमारे एक्सपर्ट से राय ले सकें। तो एक खास शो हमारे महिला निवेशकों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सास बहू और सेंसेक्स का नया अध्याय। आप भी अगर इस शो में आना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये शो देख भी सकते हैं यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। साथ ही हैशटैग आस्क आवाज लिखकर अपनी क्वेरीज भी आप वहां भेज सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके आपको इस शो में इन्वाइट करेगी। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए रजत के बोस.com के टेक्निकल एनालिस्ट रजत बोस हमारे साथ मौजूद हैं और 3 महिला व्यूअर्स हमारे साथ आज मौजूद रहेंगी जो अपने पोर्टफोलियो पर रजत की राय लेंगी। हमारे साथ मुंबई से योगिता महेश्वरी मौजूद हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ शिवांगी धवन है और साथ ही नवी मुंबई से पूजा सिंह है। सभी का स्वागत है शो में। आपके पोर्टफोलियो पर राय लेंगे, लेकिन फटाफट से एक नजर पहले बाजार पर डाल लेते हैं, जहां पर पिछले हफ्ते की तेजी के बाद मार्केट में आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। निफ्टी हालांकि कोशिश कर रहा है बार बार वापस 16,600 के ऊपर जाने की, लेकिन दिन के निचले स्तरों के आसपास ही फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। 121 अंकों की कमजोरी है। बैंक निफ्टी में भी 200 अंकों की कमजोरी दिखाई देगी और मिड कैप इंडेक्स भी फ्लैट टू वर्ड नेगेटिव बायस के साथ ही आज के सेशन में ट्रेड कर रहा है। ये देखिए 200 अंक नीचे ऑलमोस्ट अब निफ्टी बैंक आकर कारोबार कर रहा है। आज ऑटोज में प्रेशर दिखाई देगा दिग्गज ऑटो स्टॉक्स में। इसके अलावा आज ऑयल एंड गैस एनर्जी पैक में प्रेशर दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत बाइंग कहीं है तो मेटल्स में है, सिलेक्टिव दिग्गजों में, कैपिटल गुड्स में देखने को मिल रही है, कंज्यूमर स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। रजत नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो एक आउटलुक रिमेनिंग सेशन के लिए दीजिए, निफ्टी पर क्या रहेगा? हालांकि दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट लेगा यहाँ से या कमजोरी आने की भी पॉसिबिलिटी है रिमेनिंग सेशन में? देखिए आज की सेशन में जब तक 16,524 मतलब जहाँ पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो मैं मानता हूँ कि एक लक्ष्मण रेखा नीचे की तरफ बन जाएगा। तो उसके नीचे जब तक नहीं जाते तब तक बाउंस बैक करके फिर ऊपर की तरफ चलने की संभावना रह ही जाता है। और मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि शुक्रवार के दिन जो 16,752 का जो टॉप बनाया था उसको ऊपर पार करने के लिए थोड़ा कष्ट तो होगा अभी, बट वो पार करने के बाद में फिर 16,885 16,915 ये रेंज को टारगेट बनाएगा और ऊपर की तरफ चलने की तैयारी करेगा। रिगार्डिंग बैंक निफ्टी दीपाली, मैं ये कहूँगा कि बैंक निफ्टी हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आए और करेक्शन में यहाँ से भी अभी 36,500 550 के पास है। ये 36,000 भी आ जाए तो भी इसमें ऊपर जाने की ताकत नहीं छूटेगा और वो फिर से एक बार बाउंस करके ऊपर की तरफ जाने की संभावना फिर से दिखाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा बुलिश सिग्नल अभी तक दे रहा था और अभी भी जो मूवमेंट दिखा रहे हैं उसमें काफ़ी दम है, ऐसा ही मानना चाहिए। अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, यही मान के चलिए। बट फिर भी एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि CNX मिड कैप, बैंक निफ्टी और निफ्टी देखते हुए कि ये सबसे बढ़िया अप ट्रेंड है अक्टूबर के बाद में, पिछले साल अक्टूबर के बाद में, क्योंकि ये ऑलरेडी 38 दिन चल रहा है। तो ये अप ट्रेंड पिछले जो अप ट्रेंड आया था उससे बेहतर इन टर्म्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन वो चल रहा है। टाइम प्राइस एम्पलीट्यूड में उतना बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन ये जो टाइम मेंटेन करके अभी भी ऊपर चल रहा है ये बहुत अच्छी संकेत है। लेकिन इतना अभी मत सोचिए कि बुल मार्केट वापस आ गया। ये बुल मार्केट को वापस आने के लिए अभी भी यहाँ से, क्योंकि पिछले जो डाउन स्विंग्स थे वो कभी 60 दिन, कभी 50 डेज, कभी 77 डेज ऐसा चलता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट आज 38 दिन हुआ है और 22 दिन मतलब 2 महीना अगर ये अप ट्रेंड मेंटेन रहे, बीच में छोटी सी करेक्शन आए वो चलेगा 2-3 दिन का, बट ऊपर की तरफ मेंटेन रहे तो संकेत सुधरने का, मतलब बुल मार्केट की तरफ जाने का आएगा। अभी ये सिर्फ एक बेयर मार्केट रैली है। ओके, तो रिमेनिंग सेशन के साथ साथ ब्रॉडर आउटलुक भी रजत जी ने दिया है निफ्टी पर। लगातार 2-3 महीने चले तब मान के चलिए कि बुल मार्केट की तरफ हम रुख कर रहे हैं। लेकिन चलिए पोर्टफोलियो कहाँ है हमारी व्यूअर्स के, बुल फेज में या बियर फेज में, वो देख लेते हैं। पहले सीधे मुंबई चलते हैं। योगिता महेश्वरी हमारे साथ हैं। योगिता जी नमस्कार, स्वागत है। तो पहले तो बताइए, स्टॉक्स तो मैं देख पा रही हूँ आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या है, पर
कब से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, ट्रेडिंग भी करती हैं, कैसी रही आपकी अब तक की जर्नी? मैं 2018 से ट्रेडिंग कर रही हूँ और मेरी काफी अच्छी रही ये जर्नी इसमें। ओके, तो अभी भी जो स्टॉक आप लेकर आई वो भी ट्रेडिंग वाले स्टॉक हैं या इन्वेस्टमेंट हैं? ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे मैंने लिया था। तो एक्चुअली मैंने अच्छा, तो बताइए कौन सा है पहला स्टॉक? आइडिया वोडा मेरा पहला स्टॉक है। ये मैंने 11 रुपए के रेट से 50,000 शेयर्स इकट्ठे किए हैं और मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसका फ्यूचर क्या रहेगा। तो आपने वोडाफोन आइडिया ही क्यों चुना? 11 रुपए पर मिल रहा था इसलिए चुना या कोई और भी वजह थी? एक्चुअली उस वक्त टेलीकॉम इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा काम कर रही थी और मुझे लगा कि आइडिया वोडा का जो मर्ज हुआ था उसके बाद इसमें काफी चेंजेस आएंगे और काफी बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा मुझे उस वक्त लगा था, इसलिए मैंने इसको चूज किया। ठीक है, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, पूछते हैं रजत जी, बताइए वोडाफोन आइडिया 6-8 महीने रख सकती हैं और ये 11 रुपए की खरीदारी की हुई है, 9 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो ऑलरेडी 2 रुपए नीचे, 1 लाख रुपए का तो सीधा नुकसान ऑलरेडी ये स्टॉक इनको लैंड कर रहा है कि क्वांटिटी 50,000 है। अब क्या सजेशन रहेगा आपका? मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि उनको 8 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। पोजीशन काफ़ी बड़ा है तो एक बार 8 रुपये के नीचे अगर ये क्लोज देता है तो आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि 8 रुपये का नीचे क्लोज देने से ये जो अभी चेष्टा कर रहा है ऊपर की तरफ जाने का वो पूरी तरह मतलब वो सिग्नल अब नहीं रहेगा। और अगर ये 9.80 से 10 रुपया का पार करके उस स्तर को पार करके ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाए तब मानिए कि आप जो लिए हैं उसका अच्छी फ़ायदा होने की संभावना तैयार होगा। 10 रुपया के आसपास में काफ़ी रेजिस्टेंस आ सकता है, उसी रेजिस्टेंस मतलब सेलिंग प्रेशर आ सकता है, वो पार करके ये सस्टेन करने से ही फिर ऊपर जाने की संभावना है। ऐसा देखिए, आपने ये अगर बोल रहे कि ये निवेश करने के लिए लिया है तो मेरे को एक ही चीज़ बोलना है कि टेलीकॉम क्षेत्र में निवेश करेंगे तो उसमें पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल है। इसमें लोग ज़्यादातर तो ट्रेडिंग करने के लिए एंटर करते हैं कि छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाएगा, क्योंकि दिस इज़ वन सेक्टर, उसमें पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो आप सोच समझ के ही काम करिएगा और स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। 8 के नीचे जाने से ये फिर बिगड़ जाएगा एकदम। ठीक है, तो 8 रुपए का सीधा एक स्टॉप लॉस लगाना है, 10 रुपए के लेवल पे नजर रखनी है, जैसे कि बताया रजत जी ने, वो एक इसका रेजिस्टेंस लेवल है, वो पार करेगा तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए, लेकिन 8 रुपए के स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। योगिता जी, यही सलाह है आपके लिए। चलिए सीधे मुंबई से अब चलते हैं अहमदाबाद। शिवांगी धवन हमारे साथ हैं। शिवांगी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए कब से आप इन्वेस्टमेंट कर रही हैं या ट्रेडिंग भी करती हैं? मेरे पापा करते हैं और उन्होंने मुझे एडवाइस देने के लिए, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं ट्राई करूं। ओके, तो इन्हीं जो स्टॉक्स आप लेके आई है इन्हीं के साथ शुरुआत की है या पहले भी किया हुआ है आपने? यस, पहले भी किया है बट अभी दोस्त के रिगार्डिंग जानना था। ठीक है, बताइए पहला स्टॉक कौन सा है? पहला स्टॉक है फेम इंडस्ट्रीज। ये परचेज किया है 1491 में 5 शेयर्स। तो इसके रिगार्डिंग ये जानना था, अगर करंट लेवल में करनी है तो इट इज गुड, राइट टाइम इट इज गुड टू बाय। और सेकेंड थिंग ये जानना था टारगेट क्या रहेगा 3 to 6 मंथ्स का। यानी आप जानना चाहती हैं और ऐड भी करें क्या इन लेवल्स पर, और 3 to 6 मंथ्स के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं, करेक्ट? यस यस यस, ठीक है। इनफैक्ट ये स्टॉक तो 52 वीक हाइस पर ही ट्रेड कर रहा है। इनकी बाइंग है 1491 की, तो 134-35 रुपए का फायदा इनको हो रहा है हर स्टॉक पर। रजत जी, क्वांटिटी से 5 स्टॉक्स की, तो 2 चीजें ये समझना चाहती हैं आपसे 3 से 6 महीने के हिसाब से, और ऐड करें इन लेवल्स पर या नहीं, और दूसरा जो है होल्डिंग, उसके लिए लक्ष्य क्या रहेगा 3 से 6 महीने में?
दीपाली, मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि शिवांगी जी, आपको जो चीज़ करना चाहिए वो ये है कि आपको 134-35 रुपया मिल रहे पर शेयर। मेरा कहना मानेंगे तो इसमें एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि इसमें 14 RSI, MACD ये सब में नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखने लग गया। और ऐसा भी इसका जो मूवमेंट था जुलाई के शुरू के आसपास में, देखिए 1000 पे था, अभी 60% रन ऑलरेडी दिखा चुका है। तो इसमें अगर आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं वो ऑसिलेटर्स MACD पे वो यही बताते हैं कि नीचे की तरफ मूवमेंट होने का जस्ट इंतज़ार में है, और उसी में एटलीस्ट ये 14.5 के आसपास आ जाएगा, तब आपका जो प्रॉफिट अभी है वो और नहीं दिखेगा। तो इसलिए अब अगर मेरा कहना मानेंगे तो इस लेवल पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर नीचे आएगा 1300 से 1400 के बीच में दोबारा खरीदेंगे तो ठीक है, लेकिन इस हालत में एक बार आपको मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट ले लीजिए आप, नई खरीदारी करने की सलाह नहीं है इन लेवल्स पर, तो यही सजेशन है आपके लिए, उसी के हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाइए। चलिए नवी मुंबई चलते हैं, पूजा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए कब से कर रही हैं आप मैम इन्वेस्ट, और क्या करती हैं आप? मैम ऐसा है, मुझे 3 इयर्स ऑलमोस्ट हो रहे हैं, और पहले मैं इतना अग्रेसिवली नहीं करती थी इन्वेस्टमेंट, लेकिन अभी फुल फ्लेज्ड कर रही हूँ। और मैं अभी तो हाउसवाइफ हूँ, और पहले मैं मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में काम करती थी। अच्छा, तो अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही हैं या ट्रेडिंग भी करती हैं? मैम कभी कभी ट्रेडिंग भी कर लेते हैं, बाकी आपका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करती हूँ। ठीक है, तो बताइए पहला स्टॉक बताइए, किस पर राय लेना चाहती हैं? मैम मेरे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा के 56 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 854। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इसे अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी होल्ड करना चाहिए इसे। तो आपका व्यू क्या है? लंबी अवधि के लिए लिया आपने ये स्टॉक या शॉर्ट टर्म के लिए लिया था? एक होराइजन बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टर्म के लिए मैंने लिया था, और इसका ऑलरेडी मैंने 50% प्रॉफिट जो है वो बुक कर चुकी हूँ। अभी 50% हमारे पास और शेयर्स हैं, तो अभी ये सोच रही हूँ कि इसको अभी और लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए या फिर मुझे निकाल देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी अच्छा चला है ये स्टॉक, और इनको मुनाफा भी अच्छा हो रहा है, 290 रुपए का। आधा प्रॉफिट तो ले चुकी हैं ये रजत जी, रिमेनिंग होल्डिंग पर क्या सलाह रहेगी? देखिए, पिछले 8 मार्च से लेके अभी तक ये एक तरफा ऊपर की तरफ जा रहा है, बीच बीच में छोटी सी करेक्शन दिया है, और अभी जहाँ पे पहुँचा है वहाँ पे MACD में भी सेल सिग्नल आया है, और ये RSI भी नीचे की तरफ जा रहा है, और आज के दिन ये है कि 1 डे बार रिवर्सल काइंड ऑफ फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। और आप जब प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं तो हम तो बोलेगा कि आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये शो खत्म होते ही या ये क्वेश्चन खत्म होते ही उसमें एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। काउंटर बहुत बढ़िया है, लेकिन बात क्या है कि 4 महीना में 670 से 1200 मतलब ऑलमोस्ट 80-90% गेन दे चुके हैं। तो अभी ये कंसोलिडेशन में जाएगा, इसमें अभी बैठे रहेंगे तो आपको कुछ खास फायदा नहीं होने का। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार अगर आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो कंसोलिडेट कर सकता है, यहाँ प्रॉफिट ले लीजिए, दोबारा एंट्री का मौका मिलेगा MNM में, यही सलाह है रजत दा की। वापस चलते हैं योगिता के पास, मुंबई। वोडाफोन आइडिया पर तो राय मिली, बताइए दूसरा शेयर कौन सा खरीदा है आपने और क्या जानना चाहती हैं? योगिता आपकी ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट करके प्लीज अपनी बात कहिए। मेरे पास टाटा पावर है, उसको मुझे रखना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, यही जानना चाहती हूँ। और ये भी अगेन शॉर्ट टर्म के लिए लिया आपने? हाँ, सोचा यही था कि थोड़े टाइम में जो भी बेनिफिट मिले वो लेकर, अगर इसका फ्यूचर अच्छा है तो मैं इसको होल्ड भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होराइजन की इशू नहीं है रजत जी, लेकिन 260 की बाइंग है टाटा पावर में, 232 पर कर रहा है ट्रेड, बताइए।
देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इनका तो खरीद ऊपर में है, और अभी ये जो मूवमेंट दिखा रहे हैं वो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड काफ़ी अच्छी अप ट्रेंड है। मतलब बहुत ज़्यादा उछल के ये ऊपर नहीं चढ़ रहा है, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो होल्ड करके रखिए, और मैं कहूँगा कि 220 के नीचे स्टॉप लगा के आप ये पोजीशन मेंटेन करिए, क्योंकि आपको तो अभी बेचने से इसमें लॉस लग जाएगा। जहाँ तक मैं सुना है कि आपने 260 पे लिया है, तो ऊपर की तरफ थोड़ा मूवमेंट होने दीजिए। जहाँ पे आप दिखेंगे कि 240-42 इस लेवल पे वो अगर ऊपर जाने के लिए काबिल नहीं रहा और थोड़ी सी मूवमेंट में थकान आ गया, तो उस टाइम पे एक बार प्रॉफिट बुक करना, तो या तो पोजीशन से निकल जाइए, वो बेहतर रहेगा। फिलहाल 220 के नीचे स्टॉप लगा के कंटिन्यू टू होल्ड इट। ओके, 220 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के फिलहाल आप होल्ड कर लीजिए, यही सजेशन है। फटाफट से एक और क्वेरी ले लेते हैं, अहमदाबाद चलते हैं। शिवांगी, फीएम इंडस्ट्रीज की तो बात हुई, दूसरा स्टॉक कौन सा है आपके पास? दूसरा स्टॉक है मास्टेक, 6 परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 2867। ओके, 2867 के लेवल की बाइंग है, ठीक है। रजत जी बताइए मास्टेक पर आपकी राय। देखिए, मेरे ख्याल से मास्टेक का अभी सिचुएशन जो है वो कुछ अच्छी नहीं है। मतलब ये उन्होंने तो काफ़ी ऊंचाई पे लिया है, उसके बाद में ये नीचे आ गया है। इसमें इतना लॉस बुक करेंगे या होल्ड करेंगे, वो उनको डिसाइड करना पड़ेगा। बट अब फिलहाल सिर्फ मास्टेक ही नहीं, पूरी आईटी क्षेत्र में वीकनेस दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये अगर इन दिनों में जो लो बनाया था, मतलब कुछ दिनों पहले, दैट इज़ 1942 का जो लो है, वो तोड़ने से फिर ये नीचे जाएगा। या तो वहाँ तक वेट करे या करंट लेवल पे एक बार निकल जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि तुरंत आईटी क्षेत्र में ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा, ऐसा उम्मीद थोड़ा कम है। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही मास्टेक पर। 2000 पर कर रहा है ट्रेड, नुकसान तो है, लेकिन सजेशन आपको दिया है रजत जी ने, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन चलिए, शो को समेटने का भी वक्त है, एक ब्रेक का वक्त हो गया खास तौर से। तो शुक्रिया हमारी तीनों ही महिला व्यूअर्स का, शिवांगी, पूजा और योगिता जी, अपने स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट की राय लेने के लिए। माफी चाहेंगे, ज्यादा स्टॉक्स आपके नहीं ले पाए, लेकिन कोशिश की ज्यादा से ज्यादा शेयरों पर आपको एडवाइस दिलवाने की। रजत जी, आपका भी शुक्रिया शो में आने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। आप देखते रहिए CNBC आवाज। आप देख रहे हैं सास बहु सेंसेक्स। फटाफट से क्विक मार्केट चेक देख लेते हैं। फिलहाल निफ्टी आपको प्रेशर में ही दिखाई देगा और 16,593 के लेवल से दिन के निचले स्तरों के आसपास ही कारोबार करते हुए। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 180-190 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप्स भी नेगेटिव बायस के साथ फिलहाल ट्रेड हो रहे हैं। तो मार्केट्स दिन के निचले स्तरों पर हैं फिलहाल के सेशन में, लेकिन मिड कैप्स में क्या एक्शन है, पूरी डिटेल्स आपके लिए लेकर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिड कैप मंत्रा में नमस्कार।